कुछ दशक पूर्व तक ये अररिया आरएस बाजार पूरे अररिया क्षेत्र की शान हुआ करता था। यहाँ अनाज की मंडी से लेकर हर ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी। बाजार जाना हो तो आराम से कोई भी साधन से अररिया आरएस बाजार पहुँच गए और धीरे धीरे ये बाजार उपेक्षा के शिकार होता चला गया। जिस बाजार की पहचान पूरे अररिया क्षेत्र में होती थी वह क्षेत्र अब बेगाना सा होने लगा। लोगों ने मुंह मोड़ लिया और अन्य जगहों की ओर रुख कर लिया। दूसरे शब्दों में अररिया को व्यावसायिक पहचान देने वाला मंडी आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अररिया सहित आसपास के जिलों में आरएस मंडी की एक अलग पहचान हुआ करती थी। अररिया रेलवे स्टेशन के कारण यहाँ का नाम आरएस पड़ा। रेलवे स्टेशन पर कभी यहाँ के रैक लगा करती थी। बाहर से माल अररिया आया करता था और यहाँ से जूट और अनाज बड़े पैमाने में दूसरे प्रांतों में भेजा जाता था। इसी कारण यहाँ छोटे उद्योग का भरमार हुआ करता था। आसपास के इलाकों के लोगों का रोजगार इस मंडी से जुड़ा हुआ था। बड़े पैमाने पर मजदूर यहाँ काम करने के लिए आया करते थे, लेकिन 1990 में अररिया को जिला का दर्जा मिलने के बाद आपराधिक घटनाओं में भी भारी इजाफा हुई। 400-500 बैलगाड़ी पटुआ लेके आता था। यहाँ पटुआ का गोदाम गाड़ी लोड होता था, बैगन लोड होता था। यहाँ मालगाड़ी से तेल दाल चावल सब यहाँ स्टेशन पर कटता था। बोगी पुराना जमाना का मंडी यही है। यहाँ से जो सामान जाता था कहाँ कहाँ जाता था? पूरा क्षेत्र जो है यह कलियागंज पलासी फुलवरिया ये सब चारों तरफ यहीं से जाता था। रानीगंज ये सब यहीं से जाता था। उस टाइम क्या क्या उद्योग लगता था? यहाँ पे क्या क्या होता था? यहाँ उस टाइम तो क्या था उद्योग में यहाँ वही दाल मिल था और उसके बाद तेल मिल था, यही सब था उसका। और अभी भलाई मिल तो इधर हुआ है। तो उस टाइम जब उद्योग यहाँ पे था तो चारों तरफ खुशहाली था। हाँ बहुत खुशहाली था। तो हम कहते थे कि यहाँ आदमी नहीं जाना सकता था पैदल, इतना बैलगाड़ी का नंबर। अभी जो अररिया आरएस मंडी है इसका उदासीनता का क्या कारण हुआ? अररिया को लेकर ये हो गया, चारों तरफ विकास है उसका, चारों तरफ से रास्ता है। यहाँ एक साइड जो होता है पड़ गया है बीच में। यहाँ के जो कारोबारी जो क्या यहाँ से पलायन कब किए? यहाँ के पलायन कर दिए। यहाँ आपको 90 में यहाँ का व्यापारी सब भागने लगे। क्यों भागने लगे थे? यहाँ कुछ तो गुंडागर्दी भी हो गया कुछ, इसलिए कि मारवाड़ी सब बहुत भाग गए। तो अभी जो सरकार जो घोषणा किया है कि यहाँ पर उद्योग धंधा लगाने के लिए लोन दे रही है, तो क्या लगता है कि आरएस में वापस उससे मंडी बन सकती है? बहुत बढ़िया बन सकती है मंडी। अभी सब चीज़ तो यही है। आपका सेंट्रल जेल यही है, नवोदय यही है, आपको केंद्रीय विद्यालय यही है, सब तो यही आ रहे थे। इस कारण कोई होलसेल व्यापारियों के साथ प्लाई फैक्ट्री के मालिक ने आरएस से अपने व्यापार को समेट लिया। कईयों ने तो फैक्ट्रियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया और पलायन कर गए। सरकारी उदासीनता के कारण आरएस मंडी धीरे धीरे सिमटती चली गई, लेकिन लॉकडाउन से कुछ उम्मीदें जगी है। सरकार ने जो अभी कदम उठाया है कि प्रवासी जो मजदूर बाहर से आए हैं उनको हम लोग बाहर नहीं जाए, ये काफ़ी अच्छा कदम है। अगर यहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो उनको यहाँ पर ही काम मिल जाएगा। तो बाहर में जाकर इतनी कष्ट सहकर रहना और उसके बाद किसी आपातकाल की स्थिति में से भाग के आना, तो वो सब से राहत मिल जाएगा। और ये उद्योग क्या किस तरह का रहा है? अररिया आरएस जो है पहले शुरू से ही मंडी रहा है हमारा, और यहाँ पर होलसेल का सबसे ज़्यादा अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो अररिया आरएस बहुत बड़ा मंडी था। लेकिन लोग यहाँ से पलायन कर गए क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो पूंजी की कमी जो कि अभी सरकार लोन देने के लिए निकाला है वो काफ़ी अच्छा है। अगर छोटे छोटे रोजगारों को लोन मिलेगा तो जरूरी है कि सभी अपने अपने कदमों पर आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर यहाँ पर उद्योग लगता है तो यहाँ से पलायन भी कम होगा? जी हाँ, अगर यहाँ उद्योग खुलेगा तो डेफिनेटली यहाँ से पलायन कम ही होगा। यहाँ के व्यापारी बताते हैं कि सरकार ने प्रवासी मजदूर से भी बिहार में रहकर काम करवाने की बात कही है। उद्योग को लगाने के लिए सरकार की मदद का भी आश्वासन दिया है। इससे आरएस मंडी के लोगों को थोड़ी सी उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि सरकार अगर इस ओर गंभीरता से ध्यान दे तो ये मंडी फिर से एक बार अपने वजूद में कायम हो जाएगी।
देखिए, अभी से 50-60 साल पहले यहाँ की मंडी बहुत अच्छी मंडी थी। बिहार में क्या, भारत के भी कोने कोने में इसका नाम आता था। यहाँ पर कृषक मंडी ये ज़्यादा थी और यहाँ इंडस्ट्री भी था। यहाँ जैसे जूट का बहुत अच्छा अराइवल रहता था। यहाँ से जूट पैकेजिंग होके कलकत्ता और जहाँ की जहाँ भी मंडियों में जूट मिलों में जूट यहाँ से जाता था। बाय रेल सारी चीज़ें बाय रेल जाती थी। रेल की यहाँ रैक लगती थी, उसमें लोड होता था, उसमें सारा चीज़ जाता था। और साथ साथ यहाँ राइस मिल वगैरह भी था। वो समय के हिसाब से सब चीज़ अच्छा चल रहा था, लेकिन विगत उसके बाद कुछ संसाधनों में कमी आ गई और आपकी सरकारी या क्राइम वगैरह बढ़ने के चलते, सरकारी नीति का तो कोई दोष नहीं कहेंगे हम, लेकिन क्राइम वगैरह बढ़ने के चलते यहाँ से लोगों का पलायन होने लगा।